आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर देख लेना आप लोग। उसमें उसके बेसिक्स और एडवांस क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बने हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें भी बताई हैं। क्योंकि हो सकता है अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो शायद पार्ट 4 आपको समझ में ना आए। तो आज के पहले क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ही डिमांडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कम से कम 5-7 बच्चों ने मैसेज किया हुआ था, तो आज सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमारी बुक में भी, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक में भी ये क्वेश्चन है। एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मोनूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5। ये टेंजेंट जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी tan थीटा वाला या ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ना कि सर्कल वाला। सर्कल में हम इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं, वो मत समझ लेना आप। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टूवर्ड्स द मोनूमेंट द सीकेंट ऑफ, यहाँ पे आप टेंजेंट ना बोल के सीकेंट यानी सेक थीटा की बात कर रही है, ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी ओके फाइंड द हाइट ऑफ द मोनूमेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई मोनूमेंट है, मान लो ये मोनूमेंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, पहले टेंजेंट बोला हुआ है tan थीटा, यानी यहाँ पे कोई भी एंगल रहा होगा थीटा कुछ भी, वो कितना 1/5 ओके 1/5। और जब कुछ दूर आगे आप चल के गए हैं मोनूमेंट के पास तो एंगल चेंज हो जाता है और सीकेंट बताया हुआ, सीकेंट यानी सेक थीटा की बात की गई है, √193/12 ओके। तो ये सीकेंट है, हमें इसे टेंजेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी लास्ट में 2 क्वेश्चन हमने करे थे, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो आपने वो नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देख लेना और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सीकेंट दे रखा है, सीकेंट वाला पार्ट है, इसको हमें टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी tan थीटा में। तो कर लेते हैं कन्वर्ट और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 दे रखा है और tan थीटा होता है क्या है, P/B। ये मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में। अब इसका दी सीकेंट यानी सेक थीटा है, हमें इसमें से इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है आपको, ट्रिग्नोमेट्री हम पहले ही सीख चुके हैं। इसको जब अरेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 1 इधर आ जाता है और tan स्क्वायर उधर, और जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाता है, यानी कि tan थीटा के केस में क्या बन जाता है, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू √, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटी इसी को कन्वर्ट करने पे, चेंज करने पे। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और tan थीटा हम सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा यानी √193, ये अंडर रूट में है और 12 अंडर रूट में नहीं है, तो इस वैल्यू को रख के जब स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो अंडर रूट कैंसिल खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और नीचे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 -1। यहाँ वैल्यू पुट कर देनी बस, और कुछ नहीं करना। एलसीएम ले लेना है और सॉल्व कर देना है। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये एलसीएम लोगे तो 144 आएगा और फिर उसके बाद कर देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। 193 - 144 और ये अंडर रूट में है, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, ऊपर 49 और नीचे 144। तो जब इसका रूट निकालोगे क्योंकि अंडर रूट में, तो 49 ऊपर 49 का रूट 7 आ जाएगा और नीचे इसका रूट कितना आ जाएगा 12 ओके। अब क्या करना है, देखो ये tan थीटा ये भी आ गया, tan थीटा यानी इसके केस के लिए क्या है, ये यहाँ पे एंगल के लिए कितना दे रखा है 1/5 और इस एंगल के लिए कितना हो गया 7/12। क्लियर है, बस यही कन्वर्जन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था। उसके बाद सेम ये भी tan थीटा है तो ये P/B होगा, ये भी P/B। तो एक ही फिगर में परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा। ट्राइंगल अगर हम छोटा ट्राइंगल है और बड़ा ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर की हाइट तो सेम है, तो हमें परपेंडिकुलर सेम करने पड़ेंगे। यानी कि इसमें 1 है और यहाँ क्या है परपेंडिकुलर 7, तो 7 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और 7 से नीचे भी। और फर्स्ट वाले में कितना था, ऊपर 1 था ना, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 से नीचे, 1 से करो या ना करो बात तो बराबर है, कि आना तो उतना ही है। अब ये ऊपर हो गया 7 और ये नीचे कितना हो जाएगा 35 और यहाँ क्या है 7/12। इसका मतलब ये जो बड़ी वाली वैल्यू है, ये ट्राइंगल की जो बड़ा वाला पार्ट है, ये पूरा एरिया ये कितना है 35 यूनिट ओके। ये क्योंकि ये बेस है ना, ये 35 हो गया, बेस 35 है और ये 1/5 किसका था, बड़े वाले ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग ये एंगल इसका था, तो ये 35 यूनिट टोटल हो गया। और दूसरे वाले पार्ट में हम देखें तो यहाँ बेस कितना है 12, यानी कि ये छोटे वाले पार्ट का कितना है, ये 12, ये 35, ये 12, तो 35 में से 12 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, ये जो पार्ट बचेगा ये इतनी दूरी, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी 23 यूनिट। इसमें से इसको माइनस करने पे
23 यूनिट और 23 यूनिट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से हम यहाँ कितना चल के गए 138 मीटर, जो क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है। तो 23 यूनिट किसके बराबर है 138 के। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, एक यूनिट तो कितना आएगा 6, डिवाइड करोगे तो। और हमें निकालना है क्या है हाइट ऑफ द मोनूमेंट, हाइट यानी ये टावर की हाइट ही है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ भी 7 है देखो, और यहाँ भी क्या है 7, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम होगा, यानी कि आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की वैल्यू निकालोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो, 1 की वैल्यू 6, और हमें परपेंडिकुलर यानी 7 की वैल्यू निकाली हो तो 7 6 जा 42, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में एक एक करके एक एक स्टेप बाय समझा दिया है। अब यही आप एग्जाम में करोगे तो शायद इसे कुछ सेकंडों में ही कर दोगे आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन ये सब माइंडली कर सकते हो, और उसके बाद ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ बिल्कुल, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेना, या फिर पार्ट 3 के लास्ट के 2 क्वेश्चन जरूर देख लेना, फिर ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, the angles of elevation of the top of a tower from the points P and Q at a distance of A and B respectively from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, find the height of the tower। तो हमें समझ में आ चुका है क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला गया वो कॉम्प्लीमेंट्री की बात की गई है, और P और Q 2 पॉइंट्स है, उस पॉइंट से दूरी कितनी है टावर की A और B। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये P और Q मान लो 2 कोई पॉइंट्स हैं, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बताया गया है वो दोनों मिलकर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। और इनकी जो डिस्टेंस दूरी ये टावर से, ये टावर है, टावर से ये कितना दूर है, ये Q लिखा हुआ है, ये A है, तो ये टोटल कितना है ये B, या फिर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो मान लो समझ लो आप इसे B और इसे B लिख लो तो भी कोई फ़र्क यहाँ पड़ेगा नहीं। बट ये ध्यान रखना है नंबर्स में होगा तो ये वाली दूरी कम होगी और ये वाली दूरी ज़्यादा होगी, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ऐसे केस के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, इसकी दूरी यहाँ से मान लो कुछ भी दे रखी है और इसकी भी दूरी दे रखी है कि इस टावर से ये कितने दूर पे ये पॉइंट स्थित है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि H इक्वल टू, और ये प्रूव करके भी दिखाया था पार्ट 1 में कि हमेशा हाइट क्या होगी रूट AB या रूट XY। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है A और B, तो इसलिए रूट AB, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर मान लो XY लिखा होता तो रूट XY वाला आंसर होता, MN लिखा होता तो रूट MN होता हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द tower at a distance 9 feet and 16 feet respectively are complementary angles then the height of the tower। सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह बन गया, सेम वही कह रहा है ये, तो हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ऐसे कैसे, ये 2 एंगल्स, ये टावर है और 2 अलग अलग पॉइंट से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, और इसके डिस्टेंस दे रखी है, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, एक है 9 फीट, ये 9 फीट, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 16 फीट। ओके, फिट में है, ध्यान रखना ये इसके यूनिट्स। आपसे पूछा हाइट बतानी है, H ये निकालनी है हाइट, तो H के लिए इस केस के लिए हमेशा क्या होता है अंडर रूट AB। तो अंडर रूट AB यानी कि आप सॉल्व कर दो तो रूट में 9 मल्टीप्लाई 16। अब या तो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो, या फिर मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 का रूट 4, तो दैट मीन्स हाइट कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 3 4 जा 12, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। मज़ा आ रहा है। अब ये सब चीज़ें डायरेक्ट पता होती हैं कब, जब हमने इसके बेसिक्स सीखे होते हैं। तो बेसिक्स पार्ट 1 में क्लियर होगा, ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 25, 1 किलोमीटर above the ground an aeroplane is flying horizontally and its angle of elevation at any time is 60 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर ऊपर एक कोई प्लेन, यहाँ पे कोई प्लेन है और ये उड़ रहा है। ओके, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी टाइम इज 60 डिग्री। मान लो यहाँ पे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो किसी पॉइंट से, वो कितना है 60 डिग्री है। ओके, यहाँ प्लेन है। इफ़ आफ्टर 10 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, 10 सेकेंड बाद
मान लो 10 सेकंड बाद। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना हो जाता है, प्लेन यानी यहाँ ना रहकर प्लेन कहाँ पहुँच गया, 10 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। याद है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा था हमने। वहाँ पे बस ये यहाँ पे 1 किलोमीटर बोला हुआ है और वहाँ पे कितना था, शायद 3600√3 ऐसा कुछ था। ये हाइट कितने 1 किलोमीटर। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो ऑप्शन में किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही रहने देते हैं। अब हम अपना वही रूल लगाएंगे जो हम लगाते हैं। क्या, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के केस में ये √3 होता है और ये 1 यूनिट होता है। 30 डिग्री के केस में ये 1 होता है और ये बेस जो होता है टोटल कितना होता है, √3। हाइट तो सेम है प्लेन की, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर था और यहाँ भी 1 किलोमीटर। तो 60 डिग्री के केस में √3 1 बता दिया आपको मैंने, और 30 डिग्री के केस में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर 1 होता है तो ये √3 यूनिट। अब परपेंडिकुलर तो सेम ही होना चाहिए ना, तो ये √3 यूनिट है और ये 1 है, तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √3 और ये भी √3 हो जाएगा। तो अगर हमने बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो पार्ट था ये कितना यूनिट था, 1 यूनिट था ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसी के बेस वाले पार्ट को भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो ये 1 यूनिट और ये पूरा 3 यूनिट। तो 3 में से अगर 1 यूनिट ये हो गया तो ये कितना होगा, ये 2 यूनिट होगा। यूनिट की बात करें, ध्यान रखना, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, यूनिट 2 यूनिट। अब ये यहाँ से यहाँ आने में से 10 सेकेंड लगे थे, कितने 10 सेकेंड। ओके, अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस आ गई है 2 यूनिट और ये 10 सेकेंड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड, लेकिन डिस्टेंस जो 2 सेकेंड है, तो आपको ये देखना है कि इसका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। तो देखो √3 की वैल्यू, ये √3 है ना यूनिट, √3 यूनिट किसके बराबर है, 1 की। मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, √3 यूनिट जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर √3 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, और ये √3 नीचे आ जाएगा, इतने किलोमीटर। और आपसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल गई, तो डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल जाएगी, यानी कि ये कितनी है 2 यूनिट। तो अगर आप 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 2 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। कैसे किया, ये 1 यूनिट था, इसको 2 अगर बनाना है तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो 2 यूनिट और ये 2/√3 यूनिट। क्लियर है, 2/√3 आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू यानी डिस्टेंस आ चुकी है। तो अब स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, 2/√3, और टाइम क्या है, टाइम 10 सेकंड है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बताया था आपको, उसमें मीटर पर सेकंड था, तो हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 या 18/5 का रूल बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पे एक पार्ट तो ऑलरेडी किलोमीटर में दे रखा है, 1 सेकंड में है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 30 जो सेकंड है ना, 10 सेकंड, इस 10 सेकंड को अगर मुझे आवर्स यानी घंटों में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो डिस्टेंस तो ये हो गई, बटे में टाइम यानी 10/3600। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ करते हैं 2/√3 और इनटू में जब इसे चेंज करोगे तो 3600 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 720/√3। तो नीचे अगर रूट में वैल्यू आ रही है तो इसको आपको रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा, यानी √3 से इधर भी मल्टीप्लाई और √3 से मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 3 से फिर ये कट जाएगा तो 240 आएगा, और ऊपर क्या है √3, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 240√3, 240√3। ओके, अभी सब समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको जब समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे लिए सेकंडों का क्वेश्चन है, अगर मैं इसे खुद मुझे एग्जाम में करना हो तो आपके लिए भी सेकंडों का हो जाएगा, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि ये सारा कन्वर्जन आपको समझाने में टाइम लगता है, बट अगर आपको पहले से पता है तो ये सब तो बहुत जल्दी निकाल लोगे आप। ओके, अगर किसी को समझ ना आया तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है, या पार्ट 2 की जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 भी है, वो और ये क्वेश्चन दोनों देखोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 100% इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप कौन सा है हमारे पास। देयर आर 2 वर्टिकल पोस्ट, वन ऑन ईच ऑफ अ रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। 2 वर्टिकल पोस्ट हैं जो किसी सड़क पर है और दोनों एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने। वन पोस्ट इज 108 मीटर, 108 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, यानी कि 2 पोस्ट हैं, एक हीरा और एक हीरा, कोई सा भी एक बड़ा ले लो, एक छोटा। ओके, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है कि एक छोटा होगा और एक तो इसने बोला हुआ है बड़ा, इक्वल हाइट तो बोली नहीं है।
तो जो बड़ा वाला होगा उसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी, 108 मीटर। अब क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, इस 108 मीटर की बात कर रहा है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वाला एंगल जो बनता है ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। और खैर मैंने वो बताया था कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाद में सेम ही हो जाता है। अगर हम ऊपर से ऐसे बना के भी दिखाते हैं तो जो एंगल यहाँ होता है वही यहाँ पे आ जाता, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल कितने का बन रहा है, क्या बोला गया, ये 30 डिग्री। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द पोस्ट, टॉप पे जो बन रहा है यानी कि इस पोस्ट से इस पोस्ट के टॉप पे वो 30 डिग्री, और ये डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। एंड फुट ऑफ द पोस्ट आर, और यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पूछा था ग्रुप में, आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया था और ग्रुप में इस क्वेश्चन को पोस्ट भी किया था, इस टाइप के डायग्राम्स के क्वेश्चन। तो देख लो आज इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री। अभी 30 वाली डिग्री, 30 डिग्री केस में ये 1 होता है और ये √3 यूनिट होता है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो ये हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर, ये कितना होता है, √3 यूनिट। तो बेस कितना होता है, 1। अब देखो ये और ये दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों की लंबाई सेम, तो ये सेम होना चाहिए, यानी कि √3 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसे √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो टोटल 3 यूनिट, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ, यानी इस वाले पार्ट की इसकी वैल्यू निकालनी है, वही इतना होगा। तो 3 यूनिट ये हुआ, यानी 3 में से 1 यूनिट तो ऊपर वाला है, तो नीचे वाला कितना होगा, 2, ये 2, तो ये भी कितना होगा, 2। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 108। 3 की वैल्यू 108 है, 3 यूनिट जो है 108 के बराबर, 108 मीटर के बराबर। तो 1 यूनिट कितना होगा, इसे डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट जो आएगा 36 आएगा, 36 मीटर। 1 यूनिट 36 मीटर। तो हमें 2 यूनिट के पूछा है वैल्यू, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 70, 2 × 36, दैट मीन्स 72। क्लियर है, आसान है ना। बस यही इस तरीके से रूल्स लगाने और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप से, शिखर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी ये कोई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। क्लियर है। और इसके टॉप से केबल टावर ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है, तो वो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, 30 है, सॉरी 60 डिग्री है। ओके, ये कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ से तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट पे, यानी इसके नीचे, किसके, केबल टावर के, वो कितना है, वो 45 डिग्री। यानी यहाँ से अगर 45 बनाओगे तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ऊपर से बना के भी देखोगे, बाद में वो अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से नीचे भी, यानी ये कितना हो जाएगा, 45। तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन का हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई खास रोल नहीं है। क्लियर है। अब हमें निकालना है क्या, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है। तो पहली बात तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, लेंथ तो सेम ही है इसकी। अब देखो क्या, बस जरा सा समझना है और क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 45 डिग्री वाला केस है, 45 डिग्री केस में ये 1 होता है, 1 यूनिट, तो ये भी कितना होता है, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो ये भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 ही तो होगी, तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। अच्छा, इस 60 डिग्री के केस में क्या होता है, 60 डिग्री केस में ये √3 यूनिट होता है, और ये बेस कितना होता है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 1 यूनिट 7 के बराबर, तो √3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 × √3 के बराबर, यानी 7 √3 के बराबर। समझ में आया। देखो 1 की वैल्यू 7, ये 7 था, ये भी 7 हुआ, 1 की वैल्यू 7, यहाँ 45 डिग्री केस में यहाँ भी 1 यूनिट होता है, तो ये भी तो 7 यूनिट होगा, यानी 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर, तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर। 60 डिग्री केस में परपेंडिकुलर जो होता है वो √3 होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो √3 यूनिट होगी, और ये 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 7 दे रखी है, आपको √3 की निकालनी है, तो क्या करोगे, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 को, तो ये कितना आ गया, 7√3। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया 7√3, और नीचे का पार्ट ये वाला कितना है, 7। ये क्योंकि ये 7 था तो ये भी 7। तो आप टोटल हाइट निकालोगे तो टोटल कैसे निकल जाएगा, 7√3 + 7, दोनों को जोड़ देंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1 यानी कि
ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में आते रहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अलग अलग टाइप्स के सारे जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं बताए थे वो सब भी अब कवर होने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तो बहुत बड़ा दिख रहा है, देखते हैं क्या है पढ़ के। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब मान लो ये कोई टावर है और ये कोई हाईवे है, हाईवे पे यहाँ कार है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऊपर से एंगल दिखाएंगे ही बना के, तो भी बाद में वो आके सेम हो जाना। ये कितना एंगल बनता है? डिप्रेशन एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये जो कार है वो फुट ऑफ द टावर यानी इस टावर के फुट की तरफ इधर आगे बढ़ रही है, इधर आ रही है। और आगे क्या बोला है? विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल से, यानी चाल में परिवर्तन। गाड़ी की स्पीड तो कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद, यानी यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आपको, पहले करा दिया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पोस्ट। यहाँ से यहाँ पहले कार यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था एंगल डबल होगा तो टाइम, एंगल डबल हो जाएगा तो टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा? आधा। यानी अगर ये 6 सेकंड है तो यहाँ कितने लगे होंगे? 3 सेकंड। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले समझा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखना, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका। तो ये 6 सेकंड, तो यहाँ 3 सेकंड, तो यही तो आंसर आपसे पूछा हुआ था कि यहाँ से यहाँ आने में कितने सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट पे अभी ये कार पहुँच चुकी है उस पॉइंट से कितना टाइम। अगर ये पूछा होता टोटल टाइम कितना, तब 9 सेकंड होता। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको इस टाइप के कराए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 29। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 खंबे हैं समान ऊंचाई के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये कोई रोड है और 2 खंबे इक्वल हाइट के, हाइट इनकी क्या है? सेम है, और वो खड़े हैं। हाइट तो पता नहीं हमें। विच 80 मीटर वाइड, और इस सड़क कितने मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है। वो कहाँ पे है ये हमें नहीं पता कि बिल्कुल बीचों बीच है, कहाँ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। कहीं भी मान लो कोई पॉइंट है ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, किसी भी एक साइड 30 डिग्री बना लो और किसी भी एक साइड 60 डिग्री। तो मान लो इधर 60 डिग्री हमने लिख लिया और इधर 30 डिग्री। ये आप चेंज भी कर लोगे तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है, बस वही अपना अप्रोच लगाना और आंसर निकालना है। 60 डिग्री केस में ये √3 यूनिट, तो ये 1 यूनिट। 30 डिग्री केस में ये 1, तो ये √3 यूनिट। ऐसा ही होता है। अब क्या, तो देखो ये हाइट इसने बोला हुआ है सेम है, तो अगर ये √3 यूनिट है तो इसे भी √3 ही होना चाहिए था, क्योंकि हाइट तो सेम है। तो हमें इसे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर किया मल्टीप्लाई तो यहाँ भी इसे भी करना पड़ेगा। अभी कितना हो गया? 3। ये वाला पार्ट 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, 3 और 1 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 80 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट कितना आएगा? 1 यूनिट आ जाएगा 20 मीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे बोला हाइट निकालें। अगर अब इससे ये पूछा होता तो ये आंसर कितना होता? 20। ये पूछा होता तो 80 में से 20 घटा देते 60, या 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते 60। देखो कई सारी चीज़ें इसी से निकल सकती है क्वेश्चनों में। ये हाइट पूछा हुआ है तो 20 से √3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए 20√3। क्लियर है? हाइट पूछा है यानी √3 यूनिट आपसे पूछा हुआ है, तो √3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 20 को √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आसान बना दिया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, एनसीईआरटी में करके देखना डिटेल मेथड में। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ x मीटर्स। 2 पोल हैं, 2 खंबे हैं, एक 16 मीटर है और एक 10 मीटर है। तो एक को बड़ा बना लेते हैं, एक को छोटा। ये मान लो 16 मीटर है और ये 10 मीटर।
और एक वायर से कनेक्टेड है इसके टॉप्स, तो ये एक तार बना दी हमने, और इस तार की लंबाई कितनी है x मीटर। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये कितने का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है कि x जो वायर की लेंथ है ये कितने मीटर लंबी होगी। तो 30 डिग्री के केस में पहले ये देखो ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर कितना बचेगा 6 मीटर। 16 में से 10 नीचे ये हिस्सा हो गया, तो ऊपर कितना होगा 6 होगा। 30 डिग्री के केस में ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है √3 यूनिट, और ये कितना होता है 2 यूनिट। क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 किसके बराबर है 6 मीटर के बराबर। आपसे इसका पूछा नहीं 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 हो जाएगी। 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी है, तो 12 मीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आया होगा। आपको अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप करा दिए हैं, अलग अलग टाइप्स के डायग्राम से भी सॉल्व करा दिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते थे वो भी करा दिए। कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं आपको करा दूंगा। और अब तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो ज़रूर देख लें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद दोबारा खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नया मेथड, नए अप्रोच को सीख रहे हो तो एक बार प्रैक्टिस बनती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। इवन मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस करेंगे हम, ट्राइंगल्स वाले, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अदर, या उसमें जब एंगल्स गिवन होते हैं तो उन क्वेश्चनों में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो सब जब मैं कराऊंगा मेंसुरेशन तो आपको समझाऊंगा कैसे यूज़ करेंगे इनका। ओके, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।